खे। कैसे मास्टर साहब? शहीदों को भारत ऋणी है मेरा, और जो वतन पर लुटाया थे हंस कर जवानी, राम हित कवि कफन सर पे बांधो जवान, अब धरा मांगती आज तेरी कुर्बानी। श्रीमान जगई पाल जी केवटा वीर मिष्ठान भंडार वाले सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन। एक अच्छा, श्रीमान छांगुर हरिजन केवटा वीर से सादर 50 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव है, चांद पुतली बनारस के धरती से गावे, हमारे जन्म के पहले का कव्वाली हो मास्टर साहब, कहना है। अरे काबे एक काबे में तेरा जलवा, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा कहना है। अरे झुकते ना हे झुकते ना कभी ना अरे झुकते ना कभी ना हरी, गीदड़ के झुकाने से बेहतर है तो बेहतर है कि मर जाना रणपीठ दिखाने से, कि मर जाना
शुरुआती हमें से बा बिरहा जगत के दूठे अनमोल रतन स्वर्गीय बाबू बुल्लू जी, स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी, बनारस की पावन धरती से। तो बाबू बुल्लू जी के बाबू रामदेव जी के हम देखे नहीं है। कहाँ से देखबू वहाँ समय तू अपने माइक पेटे में रहू। बात सही है भाई साहब, बिरहा में हमार जन्म नहीं भरा। जाए तो अपने माई से पूछा उनकर दीवानी रही। वाह उनके बिरहवा के की हाँ तो होश में बोलल करी भैया। तो देखा बाबू रामदेव जी के बाबू बुल्लू जी के वही कैसेटवा में सुने है। तो देखा बाबू बुल्लू जी गावे दद्दा लोगन के तरह हमसे नहीं बनी, लेकिन फिर भी प्रयास है। कहानी का शुरुआती हमें से बात कैसे मास्टर साहब। यह अखंड हिंद था अपना, नहीं हुआ पाक बंटवारा, अरे हिंदू और मुसलमान का था एक ही वतन का नारा, मिल कर के सभी शहीदों जब बाबू रामदेव जी का नंबर आवे तो कहे मर्दवा चाप दे का चाप बिरहवा में कहे कि अब उनसे आगे बढ़। कैसे गावे मास्टर साहब। कैसे मशहूर है। एक झुरू मम्मा जी, एक बूढ़ू मम्मा जी। पहले 4 मम्मा मशहूर रहन, चारों युग में रहन। ये गांव में 2 मम्मा हैं, लेकिन ये गांव के आन बान शान है सूरदास जी। लेकिन मामी ढेर मशहूर रहन पहले। माननीय श्री बूढ़ू मम्मा जी की ओर से ये सादर 101 रुपया दे करके सम्मान दिया गया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन है। श्रीमान अजय यादव जी, अच्छा बिहड़ा से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। भैया हो दिक्कत हो बा कोनो बात नहीं बा, 2-4 बिरहा बिना ऐसा हूँ गाय सकीला। बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। जरा आप लोग बात के समझ ले। भारत देश में विदेशियों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था।
गुलामियों की जंजीर में जकड़ी हुई भारत माँ कराह रही थी। लाहौर की धरती पर एक विधवा माँ है। लाहौर मैं इसलिए बता रही हूँ कि हिंदुस्तान में तब पाकिस्तान नहीं था। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लाहौर की धरती पर एक विधवा माँ है, जिस माँ का नाम लक्ष्मी है, बिटिया का नाम सरिता, बेटवा का नाम करतार पहलवान। लंदन से एक पहलवान आया जो ने पहलवान का नाम है ब्राउन्स पहलवान। आकर के लाहौर की धरती पर ललकार दिया, हिंदुस्तान की धरती पर ललकार दिया कि हाँ कोई माँ का लाल जो ब्राउन्स पहलवान से हाथ मिलाएगा। करतार पहलवान बाहर निकल करके आए और ब्राउन्स पहलवान को ललकार दिया कि आप पहलवान मेरे देश में आकर के, मेरे क्षेत्र में आकर के मुझे ही ललकारते हो। अरे सालो हरामियों, डिब्बे के दूध पीने वाले कमीने, अगर मैंने भगा करके दम नहीं लिया तो मेरा नाम भी करतार पहलवान नहीं। एक पहलवान मरेगा, हजारों पहलवान जन्म लेंगे। 13 जून 1947 को लाहौर की धरती पर दंगल का ऐलान किया गया और जब दोनों पहलवान आमने सामने पहुंचे तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है तर्ज वही है, कोनो दुल्ही अपने सखी सहेली लोग से बतावत बा, ए सैया मिलल बा या नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल बा या नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल बा या नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, तो सैया मिलल बा या नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, गोरी पाउच का पियाई का लड़ाई गाड़ी हो, गोरी बिरहा में भाव है, कहना है ठोकी ठोकी ताल वीर पहलवान गरजे, 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 ओए खड़ावा पे हिंद के जवान गरजे, ओए खड़ावा पे हिंद के जवान गरजे, ओए खड़ावा पे हिंद के जवान गरजे। दांव लगा के जब ब्राउन्स गईले हारी, दांव लगा के जब ब्राउन्स गईले हारी, अरे हिंद के जवान किया सीने पर सवारी, हिंद के जवान किया सीने पर सवारी, हिंद के जवान किया सीने पर सवारी। तब भला पैरी को दिखा के आसमान गरजे, भला पैरी को दिखा के आसमान गरजे, भला पैरी को दिखा के आसमान गरजे, वही खड़ावा पे हिंद के जवान गरजे, वही खड़ावा पे हिंद के जवान दांव पेच करते करते हमारे देश का वो वीर जाबाज पहलवान, लंदन से आए हुए पहलवान ब्राउन्स को अखाड़े के बीचों बीच पटक दिया और जब पटक दिया चारों खाना चित और सीने पे चढ़ करके बाबूजी घुटनों से दबा दिया और ललकार करके कहता है, कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा मास्टर साहब। अरे राम रियाजी को ही हमसे का लड़ी, बाबू रियाजी को ही हमसे का लड़ी, गरजा हिंद केसरी भारत वीर मिजाजी, मिजाजी। हार गया ब्राउन्स दंगल, हार गया ब्राउन्स दंगल, मायूस हो लंदन आया है और आज किया मसविरा ब्लैक डायमंड फिर से कुश्ती रचवावा है। पढ़पत्र कहे करतार सिंह, पढ़पत्र कहे करतार सिंह लंदन में लड़ने जाऊंगा, अरे खा लिया कसम भारत माँ की फिर से झंडा लहराऊंगा।
अपने देश का नाम रोशन किया। तालियों की गड़गड़ाहट से पहलवान का स्वागत किया गया। और जो अंग्रेजी पहलवान ब्राउन सवा रहा वो लंदन की धरती पर गया। और लंदन की धरती पर जब गया बाबूजी, तो लंदन की धरती से एक पत्र आया करतार पहलवान के नाम का। अच्छा, सेवा में श्रीमान बलिराम यादव जी और बड़े ही शानदार कोरस वादक हैं आप। और बिरहा जगत में एक आपकी अलग पहचान है। गवैया का पहचान होती है, लेकिन ढोल वाले, हारमोनियम वाले, कोरस वाले की पहचान जहां पर होती है तो उस जगह पर कलाकारों के सम्मान में 4 चांद लग जाता है। विजय लाल यादव जी के साथ में आप कोरस करते हैं श्रीमान बलिराम यादव जी, और कोरस वादक ही नहीं, करताल का नंबर 1 कलाकार भी है। सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन है आपको। कई वाद्य यंत्र के मास्टर हैं भैया हो। कला का कोनो और छोर नहीं बा मास्टर साहब, जितना सिखबो उतने कम हो। जरा आप लोग बात के समझ ले। लंदन से एक चिट्ठी आती है करतार पहलवान के नाम। करतार पहलवान जब ही चिट्ठी को खोल करके पढ़ना चाहता है, तब तक बड़ी बहन सरिता आ गई। सरिता कहत बा, भैया ये पिताजी की चिट्ठी है, जरा देखो कहीं बाबूजी की कोई खोज खबर तो नहीं है। कौन पिता, किसके पिता? तब सरिता बताती है अपने छोटे भाई करतार से। कहती क्या है बिरहा में, एक लाइन बहुत बेजोड़ धुन बा मास्टर साहब। अरे रहली मत मातंग में, ये रहली मन मातंग में, अरे विभोर छोटी नदी, रतिया की झूलिया लई गे चोर छोटी नदी, रतिया की झूलिया लई गे चोर छोटी भाई के बतावत बा कि सुनो। अरे सरिता बोले आंसू भरी, भैया बड़े दुख की बात है कि सरिता बोले आंसू भरी, अरे नजरिया ये बीरान जी, सुनीला असली बापू के खबरिया ये बीरान जी, सुनीला असली बापू के खबरिया ये बीरान जी। अरे 1925 घेरले भादव की बदरिया, बाबू हो जुझार गईले लंदन की नगरिया, बाबू हो जुझार गईले लंदन की नगरिया। अरे जो होते रही था की गईली, हाय नजरिया ये बीरान जी, अरे नाही मिलल बाबू के खबरिया ये बीरान जी। सरिता बतावत बा, भैया तुमने एक पहलवान को हराया है, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया है। ब्राउन्स जैसे अनगिनत पहलवान को मुंह की माटी खानी पड़ी अपने पिताजी के वजह से। पिताजी का नाम था जुझार पहलवान।
1925 में पिताजी के लिए एक पत्र आया था लंदन से। लंदन की धरती पर पिताजी लड़ने के लिए चले गए, न आज तक वापस लौट करके आए, न उनके जीने मरने की कोई खबर आई। जरा चिट्ठी को खोल करके देख, कहीं पिताजी की कोई खोज खबर तो नहीं है। जब भाई चिट्ठी को पढ़ता है तो कहता है कि नहीं रे दीदी, पिताजी की कोई खबर नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ क्या है? दीदी, तेरे छोटे भाई का बुलावा है लंदन की धरती पर। जो मैंने ब्राउन्स पहलवान को हराया था ना, लंदन से चिट्ठी आई है कि जो ब्राउन्स पहलवान को हरा दिया वो कैसा पहलवान है और उसकी कुश्ती हमारे लंदन के धरती से लोग देखना चाहते हैं। तो तू लंदन जाएगा? दीदी जाना तो पड़ेगा, देश के आन बान शान की बात है। बहन अपना आंचल फाड़ करके भाई के कलाई में राखी बांधती है। चल माँ से आशीर्वाद ले ले। जब माँ के पास बेटा जाता है आशीर्वाद लेने के लिए, तब माई जब सुनत है कि हमार बेटवा लंदन जाई लड़े बदे, तब माई अपने लाल के आशीर्वाद दे के कहत का है। बिरहा में एक लाइन तर्ज है, माई अपने लाल के आशीर्वाद दे के कहत का है, उपदेश दे रही है। आई तर्ज स्वर्गीय बाबू रामदेव जी के बाद, तब बाबू रामदेव जी तो बाबू रामदेव ही थे, गाना उनकर बा, अंदाज हमार बा। कैसे मास्टर साहब? अरे पिया परदेस हे पिया परदेसिया, अरे ना भावा, अरे बिरही बनल बस जारिया हो कोई उड़ उड़ जाले अचरिया मोरी माँ के मन में खुशी है लेकिन गम भी है। फिर भी माँ हिम्मत नहीं हारती और अपने बहादुर बेटे से कहती है, क्या कहती है बाबूजी? अरे देशवा के अरे देशवा के खातिर अरे भला जाना, अरे लहराया तिरंगा गगनवा हो मोरे गोदिया के सुगनवा, मोरे गोदिया के सुगनवा। अरे रुपया पे अपन नगरी माँ लुटई है, अरे देशवा के अपने तू लजिया बचई है, देशवा के अपने तू लजिया बचई है। अरे चुमी के चरानावा और चला बाबा दीवाना, अरे माई के भूलई नदीना मोरे गोदिया के सुगनवा, मोरे गोदिया के सुगनवा।
रहे। लंदन के लोग बड़े चालाक और चतुर हुआ करते हैं। तुम्हें भांति भांति का लालच देंगे, कई प्रकार का लालच देंगे, और यदि ये कह दे कि पहलवान तुम कुश्ती हार जाओगे जानबूझ करके, तो तुम्हें सोने चांदी और रुपयों में तौल दिया जाएगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो तुम्हें तुम्हारे माँ की सौगंध है, तुम्हें तुम्हारे माँ के दूध की सौगंध है। लाश से मार देना उस धन को, बाकी रण में पीठ दिखा करके मत आना। यदि बहादुरी की लड़ाई लड़ते लड़ते तुम मर भी गए तो तुम्हारी मौत पर भी मुझे गर्व होगा कि मैंने एक वीर बहादुर बेटे को जन्म दिया है। और धन के लालच में पीठ दिखा करके आए तो माँ भवानी की सौगंध, मैं तुम्हारा चेहरा अपने जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी, मरना पसंद करूंगी। तुम्हारे जैसे औलाद रहने से तो बेहतर है कि निपुती रह जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी। माँ अपने बेटे का तिलक करती है बाबूजी, और आरती की थाल सजा करके आरती उतारती है, आशीर्वाद देती है, विजय भव का आशीर्वाद देती है। बेटवा के विदा करत समय पति की याद आ गई बाबूजी, और माँ का हृदय द्रवित हो गया। 1925 में ठीक इसी प्रकार से मैंने अपने पति को भी विदा किया था। आज तक मैं पागल जान ही नहीं पाई कि मैं विधवा हूँ कि सुहागन। और मेरा बेटा भी आज जा रहा है अपने देश के लिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। लंदन की धरती पर भारत का जवान पहुंचता है, लंदन की धरती पर भारत के पहलवान का स्वागत किया जाता है। वहाँ खुशहाली कैसी मची है। बिरहा में वही तर्ज है, बारी उम्र कमर लचकनिया, लेकिन हमारे बिरहवा में भाव मास्टर साहब कहना है, सेवा में श्रीमान पूज्य बाबू श्री धर्मराज यादव जी इस गीत के भाव पर खड़गपुर सुरियावा भदोही की पावन धरती से, खड़गपुर बिरहा दंगल के अध्यक्ष महोदय जी की ओर से बहुत सारा आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। गीत में कवि को लिखना पड़ा, कैसे मास्टर साहब कहना है, भारी शोर मचल बा लंदन की नगरिया हो समरिया हो हिम्मत जवनवा से, भारी शोर मचल बा लंदन की नगरिया हो अच्छा, बिरहा जगत के बड़े शानदार कोरस वादक श्रीमान बलराम यादव जी के बड़े भ्राता जी श्रीमान पांचू पाल जी के कर कमलों द्वारा कजरी के सम्राट है। और इस गीत के भाव पर अच्छा, अब वही तो खैर एहमन गायब तो हाँ ये रंगनवा ही बेकार हो जाएगी, इधर रंगत बेकार हो जाएगी। कजरी के सम्राट कलाकार हैं, सब बिरहा गवैया गाए आपका गाना, इसके लिए आपको मैं हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ। एड़ी बिना रंगना, कलाई बिना कंगना, भौजी बिना अंगना सोहत नहीं खे। बहुत बहुत सादर नमन है।
और ये कजरी के शानदार प्रस्तुति आपकी ओर से की जाती है और आपके इस गीत को पूरे बिरहा जगत में गाया गया। बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ। भैया हो, बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। हमारे देश के जाबाज का सम्मान किया जाता है, सम्मान किया जाता है बाबूजी। और जब बीत गया समय, दिन बीता रात बीती, लंदन की धरती पर सुबह के टाइम में कुश्ती दंगल का ऐलान कराया जाता है। अखाड़ा बाबूजी सजा हुआ है, जैसे आप लोग बिरहा सुन रहे हैं बैठ करके। लंदन की धरती का एक एक नागरिक पहुंचने लगे बाबूजी अखाड़े के पास में लड़ाई देखने के लिए। और लंदन की ओर से एक पहलवान आया जिसका नाम था जॉनसन। एक तरफ जॉनसन पहलवान, भारी भरकम विशाल का शरीर, एक तरफ पहलवान जेकर नाम बा करतार पहलवान। जब करतार पहलवान जॉनसन पहलवान को देखते हैं तो अखाड़े के बीचों बीच कहते क्या है, बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे गरज पड़ा है भारत पीरा उमंगी जंगी लंदन में, गरज पड़ा है भारत पीरा उमंगी जंगी लंदन में, और दया दोबारा कह देता बजरंगी जंगी लंदन में। अरे नाम जॉनसन पहलवान का जो लड़ने को आया हो, अरे लड़ समय में भैया सारी बीती बात बताया हो। अरे मार के जाना बच न सका फिरंगी जंगी लंदन में, दया दोबारा कह देता बजरंगी जंगी लंदन में। भारी भरकम विशाल का शरीर देख करके करतार पहलवान का हे भगवान, हे बजरंगबली हनुमान जी, कि जैसे हिंदुस्तान के धरती पर हमार मर्यादा रखा है, आज लंदन के धरती पर हिंदुस्तानी तिरंगा फहरे के चाहिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, और तब तक जॉनसन पहलवान बोल पड़ा। जॉनसन पहलवान करतार पहलवान को देख करके बोल पड़ा, कहता है कि ये पहलवान, तुम्हारा नाम करतार है, लंदन की धरती से आए हो, भारत की धरती से आए हो, लंदन की धरती पर क्षमा चाहूंगी, लाहौर भारत से आए हो लंदन की धरती पर, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का और क्या नाम है तुम्हारी माँ का, और धन्य है वो माँ जिसने तुम्हें विदेश में भेजा। बड़ा हिम्मत कैला बेटा जो लंदन की धरती पर चलीला कुश्ती लड़े बदे। इतने कम उम्र में इतनी बड़ी बहादुरी का काम। करतार पहलवान कहे सरवा पहलवान की पहलवान की पूछ, माई के नाव पूछता, बाबू के नाव पूछता, फिर पूछे तोरे कितना खेत बारी बा, हमार देखवारी करता कि हमसे कुश्ती लड़ाई आई बा। करतार पहलवान कहते हैं हाँ पहलवान, क्या करोगे माँ का नाम जानकर, पिता का नाम जान करके, और क्या करोगे उम्र जान करके, लड़ाई करने के लिए आए हो, लड़ो। एक पहलवान, एक वीर, एक योद्धा अपने वीरता के माध्यम से अपना परिचय देता है। जॉनसन पहलवान कहे तुमसे लड़ने का मन नहीं करता, तुमसे लड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा है, तुम्हें देख करके मुझे दया आ रही है, तुम्हें देख करके मेरे हृदय में ममता जग रही है, दया आ रही है, तुमसे लड़ाई लड़ने का मन नहीं कर रहा है। बेटा जरा अपना परिचय दे दे। और जब सारी बात करतार पहलवान सुनते हैं तो कहते हैं कि नहीं मानेगा तो सुन। अपने माता पिता का नाम बता दिए और कहते हैं कि सुनो, तुम लोग इतने कमीने हो, इतने गद्दार हो, 1925 में मेरे पिताजी जुझार सिंह पहलवान को इस धरती पर बुलाया और उनके जीने मरने की खबर तक नहीं दी। मैं अपने बाप का बदला लेने आया हूँ।
क्योंकि जो अपने पिता का बदला न ले सका वो सपूत ही कैसा, वो बेटा ही कैसा। इसलिए मैं अपने बाप का बदला लेने आया हूँ, और या तो मरूंगा बहादुरी की मौत, या तो तुम्हारे जैसे कितनों को मार करके जाऊंगा। जब इतना बात सुनते हैं जानसन पहलवान तो 2 कदम पीछे हट गए। 2 कदम पीछे इसलिए हट गए कि वो जानसन पहलवान कोई और नहीं, उसी करतार के पहलवान जुझार सिंह पहलवान थे। पिता जुझार सिंह पहलवान थे बाबूजी, करतार पहलवान के पिताजी। और जुझार सिंह पहलवान 1925 में लंदन की धरती पर गए थे। लंदन वालों ने उनकी बहादुरी को देख करके, उनकी वीरता को देख करके उनका नाम जुझार सिंह पहलवान से पलट करके जानसन पहलवान रख दिया। और हिंदुस्तान के धरती से कोई भी पहलवान जाता था तो जानसन पहलवान से ही पाजी लोग लड़वाते थे, और अनजाने में अपने देश का बेटा अपने देश के बेटे को मात खिला देता था। मुंह की मिट्टी खानी पड़ती थी बाबूजी बगैर जानकारी के। जानसन पहलवान कहते हैं कि बेटा तेरी तलाश समाप्त हो गई। जिस पिता की खोज में तू आया है, जिस पिता के अपमान का बदला तू लेना चाहता है लंदन वालों से, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। मेरा ही नाम जुझार सिंह पहलवान है। करतार पहलवान कहो, मेरी माँ कही थी कि लंदन वाले बहुत चालाक हुआ करते हैं। तुमने अनेकों प्रकार का लालच दिया, और मैं जब उस लालच में नहीं आया तो मेरे बाप बन बैठे। और अधिकार है तेरे जैसे बाप के ऊपर। अगर तू पिता है तो तुझे पता होना चाहिए। मेरी माँ को छोड़ करके रोता बिलखता चला आया। आज तक मेरी माँ जान ही नहीं पाई कि वो सुहागन है कि वो विधवा है। हम भाई बहन माता पिता के रहते हुए भी अनाथ की जिंदगी बिता रहे हैं, और तू अपने आप को मेरा बाप कहता है। मर जा चुल्लू भर पानी में डूब करके, शर्म नहीं आती तुझे? हिंदुस्तानी पहलवान होकर के, भारत माँ का बेटा होकर के इन जालिमों के जंजीर में जकड़े हुए हो। यदि तुम भारत माँ के बेटा हो तो तोड़ दो जंजीर को। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं जानसन पहलवान तो कहते हैं कि बेटा मेरे ऊपर विश्वास कर, मैं तेरा पिता हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा बाप है? अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाते हैं बाबूजी जानसन पहलवान। एक हाथ में गोदना से बिटिया का नाम सरिता, दूसरे में बेटा का नाम करतार पहलवान। सारी बात बताते हैं बाबूजी। करतार पहलवान जब जान गए कि ये मेरा पिता है तो पांव छूना चाहते हैं, पांव छूना चाहते हैं। जानसन पहलवान कहते हैं खबरदार, पांव छूबत भेदवा खुल जाई। अब बिना मौत के मारा जावे। लड़ो, बहादुर का बेटा हो, एक वीरांगना माँ का बेटा हो, लड़ाई लड़ने के लिए आए हो तो लड़ो। रेफरी सीटी बजा दिया, ब्लैक डायमंड रेफरी सीटी बजा दिया, और कुश्ती दंगल बाबूजी चालू हो गया। दोनों लड़ाई करते करते किए क्या? आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा, कहना है अच्छा। बिल्ला मिष्ठान भंडार वाले कछवा चौराहे पर आपके मिठाई का दुकान बा। आपकी ओर से सादर 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। नमन है आपको भैया हो। विराह में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे घतिया लगावई लागे बाप ललनवा, अब मारल जाई कैसे आज पापियन के। ए भैया मारल जाई कैसे आज पापियन के जा। नहीं हथियार खाली हाथ दोनों जना।
हो जुझार कैले मन में गुना अरे धीरे धीरे आए डायमंड रेफरी के समाना हे बाबू नटाई के दाबिले इली हालत पारा अरे भागा दरमा चला भागा ब्रोस मेरी माना अल्ली हले देखी हमरे दोनों भारत के जवान खींचा तानी कई के चीरी दी हाले टगरिया अरे हाथ में हथकड़िया लगल श्रीमान जेल की कोठरिया में बंद कई दी हाले अरे फांसी होई दोनों जन का कईला लेला दोनों पहलवान हाथ में हाथ मिलाए हैं बाबूजी और भारत माँ का जय जयकार करते हुए अखाड़े पर कूद गया हमारे देश के दोनों पहलवान अखाड़े पर कूद गए और हाथ में हाथ मिलाए हैं दांव पेच हो रहा है दांव पर दांव लग रहा है कुश्ती चालू है और दोनों बाप पूत का नजर के करे ऊपर बा कुश्ती का निर्णायक ब्लैक डायमंड रेफरी के बाप बेटे की नजर कुश्ती के निर्णायक ब्लैक डायमंड रेफरी के ऊपर है और दोनों पिता और पुत्र छलांग लगा दिए बाबूजी आयाव न देखे ताऊ ब्लैक डायमंड रेफरी के गर्दन पकड़ के हमारे सुरवा ने मुआई देवा हम गाँव कैसे बतावा उनके सुरवा जिन मुआवा भैया भैया ऐसन पहलवान आई सूरदास जी ब्लैक डायमंड रेफरी आपका फरमाइश होता है वह दोनों तरफ से ब्लैक डायमंड रेफरी के पास पहुंचे और गर्दन पकड़ के दोनों पहलवान धर के दबोच दिए एक जने शरीर पकड़ के दाबे ना दूसर का जने गर्दन पकड़ के जब ऐठ दिए तब ब्लैक डायमंड रेफरी तो वही तुरंत सुनने वाले श्रोता सज्जनों ब्लैक डायमंड रेफरी तो मर गया लेकिन ऐसी दुर्दशा देख करके ब्लैक डायमंड रेफरी की मौत देख करके कुश्ती देखने वाले जनता में भगदड़ मच गई जो 13 जून को कुश्ती देख चुका था लड़ चुका था ब्राउन्स पहलवान वो भी भागने लगा सरवा वही खाली मारे बा मुआए नहीं न जान से और कतो ब्लैक डायमंड रेफरी के गुस्सा हमारे ऊपर उतर गए तो एक जने तो मरई हन हम चला जाब वही ब्राउन्स पहलवान भी भागना चाहता है और जो ही भागना चाहता है दोनों पहलवान की नजर पड़ गई ब्राउन्स पहलवान को पकड़ लिया एक टंगड़ी पकड़ के बेटवा खींचता दूसर का बाप या मरब या मारब दो में से एक हो तीसरी बतिए नहीं बा सुनने वाले श्रोता सज्जनों दोनों बाप बेटा टंगड़ी पकड़ के खींचत हैं बाप अपने ओरी बेटवा अपने ओरी और टंगड़ी पकड़ करके खींच दिए और फाड़ दिए बीचवे से फाड़ करके फेंक दिए और जब फाड़ दिए बाबूजी टंगड़ी पकड़ करके तो ब्राउन्स पहलवान भी ये दुनिया से अलविदा हो गया ब्लैक डायमंड रेफरी भी मरा और ब्राउन्स पहलवान भी दोनों बाप बेटा भागना चाहते हैं और तब तक अंग्रेजी पुलिस आकर के घेर लेती है हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी जेल की कोठरी में बंद थाना अदालत कुल नहीं के बा जज बैरिस्टर कुल सब वो नहीं के अपना वहां क्या था न्याय करे या न्याय करे कितना भी हम बोलेंगे लेकिन हमारी बात वहां सुनी नहीं जाएगी उस समय का जो माहौल था
सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर तमाम लड़ाई, तमाम क्रांति, तमाम बगावत के बाद एक खबर भेजी गई कि कल 15 तारीख है, वाह महीना अगस्त का, वाह वाह सन 1947, वाह 15 अगस्त है, कल 15 तारीख है। और लंदन की धरती पर दो पहलवान, 1925 में आया हुआ पहलवान जुझार सिंह पहलवान वाह और जुझार सिंह का बेटवा करतार पहलवान, वाह दोनों सही सलामत हैं और कुश्ती भी जीत गया है करतार पहलवान। वाह और उसको बाइज्जत उसके पुरस्कार के साथ में हिंदुस्तान की धरती पर रवाना किया जाएगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये खबर जब माँ सुनती है और बहन सुनती है तो खुशी से फूली नहीं समाती है। लोग जब सुनते हैं बाबूजी तो उत्साह है लोगों के हृदय में कि हमारे देश के दो जाबाज बहादुर अपने देश का नाम रोशन करके अपने देश में वापस आ रहे हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन हमारे दोनों नौजवान, दोनों वीर जाबाज के साथ में लंदन की धरती पर होता क्या है, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है वो बहुत झकोरा मार श्रीमान लाल बहादुर यादव जी केवटा वीर की पावन धरती से, पोखरी से केवटा वीर पोखरी से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किए, बहुत बहुत सादर नमन बा। यहाँ बिरहा सुनत है न, इनकर दुल्हन हुआ दुआरे बैठी है। उनको झकोरा मारत बा, ये हर झकोरत है। और नहो के ही पसंदीदा गाना बा कि नंदनी गावत ही झकोरा मारे झूलनी। वाह अच्छा नगद बा भाई, अब उनकर है हैं, चाहे बुलेट पर घुमावे चाहे जेथा पे घुमावे। अच्छा ये तो लास्ट पॉइंट भैया हो, गाने का इतिहास के गाने में मस्करी नहीं, कहानी से आप लोग ध्यान न हटाएं। भैया हो, बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है कैसी माँ खुशी में है, लेकिन दोनों पिता और पुत्र को लंदन की धरती पर फांसी दी गई, लेकिन माई बहुरहिया अपने लाल के जोहत बा। तब कवि को लिखना पड़ा, कैसे मास्टर साहब, और बलि बेदी पर चढ़ी गईली ए भैया दुही नौ की बाली, और बलि बेदी पर चढ़ी गईली ए बाबू दुही नौ की बाली, त जो है लालन के आवन भाव माई पगली। अरे दूधवा के करज लाल दिहला चुकाई, ये 15 अगस्त के बाहर गईली आई। अरे खुशियां में झूम रही हिंद की गाली, तो खुशियां में झूम रही हिंद की गाली, ए जो है लालन के आवन भाव माई पगली। बलि बेदी पर चढ़ी गईली दुइनौ के बलि, जो है लालन के अवनवाऊ माई पगली। ए बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, माई अपने बेटे के इंतजार में अपन नयन बिछाए के जो होत है कि हमार लाल आवत हुई, पूरा देश इंतजार करत बा, लेकिन जवन माई अपने कोखिया से अपने लाल के पैदा करे है, वो माई का बेटवा आज जीत के आवत बा। तब माई के अंदर कितनी बड़ी खुशी बा, उसके खुशियों का वर्णन कभी शब्दों में नहीं कर सकते।
जो बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधी है, वो बहन खुशी से फूली नहीं समा रही है कि आज अपने भैया से सबसे बड़का पुरस्कार ले राखी के बंधाई में। लाहौर हवाई अड्डे पर बाबूजी जहाज से 2 ताबूत निकाला जाता है, 2 बक्सा निकाला जाता है। मतारी बहन लोग का सोचत हैं, सब लोग यही सोच रहे हैं कि जो इनामवा जीते हैं यही बक्सवा में। लेकिन जब बक्से को खोला जाता है बाबूजी तो एक में पिता की लाश है, एक में बेटे की लाश, एक में पिता की लाश, एक में बेटे की लाश। बाबूजी देखने वालों का तांता लगा हुआ है और माता और बहन दोनों देखत हैं बाबूजी जैसे मानो पांव तले से जमीन ही खिसक गई है। माँ अपने बेटे की लाश देखती है और बेटे के लाश के पास माँ बाबूजी थरथर करके गिर जाती है और बेटे का मुख चूम करके कहती है कि बेटा ये तूने क्या किया? अरे मैंने तो सुना कि तू पुरस्कार लेकर के आ रहा है, अपने पिता के साथ इनाम लेकर के आ रहा है और इनाम में अपने पिता को भी लेकर के आ रहा है। माँ अपने एकलौते बेटे की लाश के ऊपर बाबूजी रो रही है, बेटे का मुखड़ा देखती है और माई के आंख से आंस झरझर झरझर बहत बा। एक बेरी माई बेटवा के लाश के तरफ देख के लगे जाए के रोवत हईन और दूसर की बेरी जब अपन मूड़ी घुमावत हईन बाबूजी तो पति की लाश भी दाहिने तरफ पड़ी हुई है और पति के लाश के पास जा करके कहती है वो पत्नी कि आप इतने दिन के बाद लौट करके आए, आपने मुझे एक क्षण का भी मौका नहीं दिया कि कम से कम मेरे दुख और सुख को पूछ लिया होता कि अरे लक्ष्मी मैं इतने दिनों से घर पर नहीं हूँ, तेरे साथ नहीं हूँ, तूने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपनी जिंदगी कैसे बिता रही हो, खाई हो कि नहीं खाई हो, अपने जीवन का दुख सुख मुझसे कहो, मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा जीवन साथी हूँ लक्ष्मी, कम से कम इतना तो पूछ लिया होता कि मैं आपके बगैर अपना जीवन कैसे बिता रही हूँ, अपने बच्चों को कैसे मैंने पढ़ाया लिखाया और बेटे को पहलवान बनाया और आज बेटा अपने देश के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए गया। माँ रो रही है बाबूजी, रोते रोते माँ बेहोश हो जाती है और माँ के मुंह पर पानी का छींटा मार करके माँ को होश में लाया जाता है। बहनिया कहत बा कि भैया आपने अपनी बहन के राखी की बधाई में वो तोहफा दिया है जो लाखों करोड़ों में कोई एक भाई अपने बहन को देता है। इस तोहफे को तो मैं आजीवन नहीं भूल पाऊंगी, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक याद रखूंगी। तेरे जैसे भाई पर मुझे गर्व है कि आज तेरे जैसे भाइयों की वजह से मेरी जैसी बहनों की मर्यादा बची हुई है। एक आंख में खुशी का आंसू है, दूसरे आंख में गम का आंसू है। दुख इस बात का है कि आज एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक बहन का रक्षा बंधन का त्योहार सूना हो गया, एक पत्नी का पति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गया। खुशी इस बात की है कि एक बेटा गया तो गया, एक भाई गया तो गया, एक पत्नी का पति गया तो गया संसार से, लेकिन कम से कम हमारा देशवा तो आजाद हो गया। खुशी इस बात की है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया गया, जिसे हम पर्व के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को करतार पहलवान, जुझार पहलवान जैसे लाखों करोड़ों वीरों ने अपने देश के लिए, अपने माटी के मर्यादा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए, पर उन गोरों के सामने, बेईमानों के सामने अपना सर झुकाया
नहीं, सर कटा दिया लेकिन सर झुकाया नहीं। 15 अगस्त 1947 का वो दिन, जिस दिन पिता और पुत्र की लाश आई है बाबूजी हिंदुस्तान की धरती पर, हिंदुस्तान के लिए आजादी की घोषणा की गई। संपूर्ण आजादी नहीं मिली थी, केवल आजादी घोषित की गई थी। संपूर्ण आजादी 1950 26 जनवरी को मिली थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान वासियों के लिए एक ऐतिहासिक पर्व रहा। आजादी घोषित की गई, दिल्ली लाल किले पर आजादी का झंडा फहराया गया। पिता और पुत्र का मान सम्मान के साथ में अंतिम दाह संस्कार किया गया। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी कि जब देश से अंग्रेज चले गए, भारत से पाकिस्तान हुआ, और जो लाहौर हिंदुस्तान के कंधों से कंधा मिला करके चलता था और अपने देश के आन बान शान के लिए, अपना गर्दन काटने के लिए, कटवाने के लिए सदैव तैयार था बाबूजी, वो लाहौर आज एक भाई के खून का प्यासा है। भाई भाई नित्य प्रतिदिन आपस में लड़ाई कर रहे हैं बाबूजी। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक भाई भाई के साथ में मिलकर के देश के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, और आज वही भाई अपने भाई के खून का प्यासा है। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा कि जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, जो देश और समाज के लिए मरता है उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण होता है। तो हमारी मृत्यु स्मरणीय होनी चाहिए, यादगार होनी चाहिए। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो खून और पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। कैसे मास्टर साहब कहना है? स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव राम किशोर जी सुंदर की समारे।